चिंतित हूँ। चंद्रदेव की शीतल प्रवाह से यदि हनुमान के शरीर का रक्त प्रवाह स्थिर हो गया तो उसका ध्यान भंग हो सकता है। जल थल देव वरुण कर डारी, वायुदेव का वेग भी भारी। रजनीपति ने हिम बरसाई, अग्निदेव ने अनल जलाई। किंतु अडिग हनुमत संकल्पी, दीर्घ परीक्षाएं भई अल्पी। शिव हनुमत शक्ति से परिचित, आज भया पर जग भी विस्मित। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम महादेव। हनुमान, तुम अन्य सभी देवताओं की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गए। आशा करता हूं तुम्हारे ध्यान को खंडित करने के मेरे प्रयास को भी तुम असफल कर ही दोगे। धन्य हो हनुमान, हम देवताओं के किसी भी प्रयास से तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हुआ।
पुत्र, ध्यान योग में तुमने महारथ प्राप्त कर ली है। प्रणाम महादेव। कल्याण हो देवराज। वन्यजीव हनुमान से सहज होकर उसके समीप आ गए हैं। परंतु महादेवी, ये कैसे संभव है? देवराज इंद्र, हनुमान स्थिरता के ऐसे उच्च स्थान पर पहुंच गया है जिसके प्रभाव से वन्य जीवों में सौहार्द उत्पन्न होता है, जो मात्र कैलाश में ही देखने को मिलता है। परंतु हनुमान ने अपनी साधना से उसका सृजन यहीं कर लिया है। धन्य है पुत्र हनुमान। दृढ़ कपीश जब ध्यान लगावे, जल थल अंबर सब थम जावे। जय मारुति जय केसरी नंदन, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। प्रभु अब कितनी परीक्षा लेंगे हनुमान की? पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। पुनः स्थिरता प्राप्त कर तुम ध्यान योग में दक्ष हुए। क्या तुम्हें अपने अंतर में स्थिरता और शांति का आभास हो रहा है पुत्र? हाँ भोले बाबा, अवश्य हो रहा है। परंतु जो शांति स्पर्श जो मुझे आपके हृदय से लगकर हुई थी, उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। परंतु पुत्र, जिसकी प्राप्ति तुम्हें हुई वो परम शांति और एकाग्रता अनुपम है। इनकी सहायता से तुम योग की अन्य विधाओं में भी सक्षम हो जाओगे। ये तो आपकी कृपा है भोले बाबा। आपके मार्गदर्शन से ही हनुमान जैसा चंचल वानर बालक अपने ध्यान को केंद्रित कर पाया। पुत्र हनुमान, असाधारण शिष्य हो तुम। इतनी शीघ्र ही इतना कुछ सीख गए। ध्यान योग में
निपुण होकर अब तुम हठ योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए हो। पुत्र, शरीर की गतिविधि और संतुलन दोनों ही व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के लिए अति आवश्यक है। इन दोनों का अभ्यास ही हठ योग है, जो शरीर, बुद्धि और आत्मा में समन्वय स्थापित करता है, जिससे जीवन में उचित निर्णय लेकर सफलता प्राप्त करना सरल हो जाता है। भोले बाबा, इसका अर्थ है हठ योग से हनुमान को अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त होगा। हाँ पुत्र, आजीवन अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का साधन है हठ योग। इसके नित्य अभ्यास से शरीर का प्रत्येक सूक्ष्म तत्व पोषित होकर शरीर में स्फूर्ति, बल और तेज उत्पन्न करता है। स्वस्थ मन तो ध्यान योग से प्राप्त कर ही लिया है तुमने। अब स्वस्थ तन के लिए हठ योग सीखो हनुमान। हठ योग शिक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ भोले बाबा। अति उत्तम। तो ये शिक्षा हठ योग के सर्वश्रेष्ठ आसन सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करते हैं। इस आसन के निरंतर अभ्यास से आजीवन तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में प्रथम आसन प्रणाम आसन से सूर्य नमस्कार आरंभ होता है। अपने दोनों पैरों पर शरीर के भाग को विभाजित कर अपने शरीर को संतुलित करो। आओ सूर्य नमस्कार आरंभ करें। मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज
करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। तुम में विलक्षण प्रतिभा है पुत्र। सूर्य नमस्कार को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है तुमने। अब प्रतिदिन प्रातःकाल इस आसन का 108 बार अभ्यास करने से सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहोगे। भोले बाबा, आपकी आज्ञा का पालन कर हनुमान नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेगा। अब और कठिन आसन सीखने का समय आ गया है पुत्र। भोले बाबा, क्या हठ योग में और भी कई आसन हैं? हाँ पुत्र, हठ योग में तो अनेकों आसनों का संचय है। भोले बाबा, फिर तो हनुमान को उन्हें भी सीखना प्रारंभ करना चाहिए। चिंता मत करो पुत्र, तुम शीघ्र ही समस्त आसनों को सीख जाओगे। उसके नित्य पालन से तुम्हारे बल में वृद्धि होगी। आओ हठ योग आरंभ करें। हनुमान, इसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ समय और इस मुद्रा में रहना होगा। मैं ध्यान योग में लीन होने जा रहा हूं। मेरे ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। कुछ समय का क्या अर्थ है? ये हनुमान तो भोले बाबा से पूछना भूल ही गया। जब तक भोले बाबा का ध्यान समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हनुमान को ऐसे ही रहना चाहिए। प्रभु के आदेश पर हनुमान इतनी दीर्घ अवधि तक इस कठिन नटराज मुद्रा में स्थित है। ये हनुमान की सरलता है या प्रभु पुनः ध्यान मग्न होकर बाल हनुमान की परीक्षा ले रहे हैं?
चींटियों का काटना हनुमान ने सहन तो कर लिया, परंतु प्रतीत होता है हनुमान के पांव पर एक वृश्चिक चढ़ रहा है। यदि उसने दंश दिया तो हनुमान को किसी भी प्रकार से इस मुद्रा में रहना ही होगा। भोले बाबा की अवज्ञा नहीं कर सकता मैं। ध्यान योग का दुष्कर आसन धारी कपि मुद्रा नटराजन, सहे चूटे वृश्चिक के दंशा, पर न तनिक डिगे शिव अंशा। सूर्य देव का चक्र फिरी है हनुमत, किंतु ध्यान रमे हैं। शंकर ध्यान पूरन भी कीना, किंतु अबहु हनुमत लीना। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा ने मुझे ध्यान एवं ओम का उच्चारण करने से सारी परिस्थितियों से सामना करना सिखाया है। पुत्र, आंखें खोलो। वृश्चिक के दंश से कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें पुत्र। मैंने तो तुम्हें स्पष्ट कहा था, तुम्हें नटराज आसन तभी तक करना है जब तक तुम्हारे शारीरिक संतुलन का अभ्यास पूर्ण हो जाए। फिर तुम इतने दीर्घ अवधि तक ऐसी मुद्रा में क्यों रहे पुत्र? भोले बाबा, हनुमान आपसे पूछना भूल गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे नटराज मुद्रा में कब तक रहना है। आपके ध्यान योग को भंग कर आपसे पूछना नहीं चाहता था हनुमान। इतनी लंबी अवधि तक नटराज आसन में रहकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम हठ योग में भी पारंगत हो गए हो हनुमान। पुत्र, मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। भोले बाबा, आपसे शिक्षा प्राप्त करना
हनुमान का सौभाग्य है। आपने हनुमान की सहायता कर उसकी निराशा एवं उदासी को निकाल दिया है। अब हनुमान में ऊर्जा, विश्वास और प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं इसलिए तो आया था पुत्र। अब तुम संपूर्ण जीवन हठ योग का नियमित पालन करोगे। तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क दोनों उत्तम होंगे। असीमित गति, ऊर्जा और आंतरिक बल का संचार होगा। सदैव रोग और व्याधियों से मुक्त रहेगा तुम्हारा शरीर। भोले बाबा, हनुमान आपके हर आदेश का पालन करेगा। हनुमान, तन मन के लिए हठ और ध्यान योग मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं। इसलिए अब तुम्हारे ज्ञान योग की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समय आ गया है। ज्ञान योग तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में जागरूक रहकर उसे तुम्हें प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। भोले बाबा, हनुमान ज्ञान योग सीखने के लिए भी तत्पर है। ज्ञान योग की शिक्षा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, स्वयं माता सरस्वती तुम्हें प्रदान करेंगी। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम भोले बाबा। हनुमान की प्रार्थना है कि आप सदैव हनुमान पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। माता सरस्वती, प्रणाम माता। कल्याण हो। माता, हनुमान के तो भाग्य के द्वार ही खुल गए। पहले भोले बाबा ने कृपा की और अब आपने अपने दर्शन दिए। पुत्र हनुमान, मात्र मेरे दर्शन ही नहीं, मुझसे शिक्षण भी प्राप्त होने वाला है तुम्हें। ज्ञान योग में निपुण बनाने आई हूँ मैं तुम्हें। माता, आप तो ज्ञान एवं विद्या की देवी हैं। आपसे ज्ञान प्राप्त करके हनुमान का जीवन तो धन्य हो जाएगा। हनुमान, ज्ञान योग के बिना हठ योगी एवं ध्यान योगी अपूर्ण है। ज्ञान योग को प्राप्त करके ही हठ योगी एवं ध्यान योगी संसार के कल्याण के लिए अपने योग का समुचित प्रयोग कर पाते हैं। ज्ञान योग के द्वारा ही तुम्हें ईश्वर की विशालता एवं महानता का आभास होगा, जिससे तुम्हारी आस्था एवं भक्ति में भी वृद्धि होगी। अर्थात ज्ञान योग एवं भक्ति योग दोनों एक साथ ही प्राप्त होंगे हनुमान को। हाँ हनुमान, ज्ञान योग में भक्ति योग भी समाहित है। स्वर्ण को ना पहचानने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ण मात्र एक धातु का टुकड़ा है, किंतु जो स्वर्ण को पहचानता है वही स्वर्ण का मूल्य समझता है। इसी प्रकार ईश्वर की महानता का ज्ञान होने पर ईश्वर की भक्ति में स्वतः ही वृद्धि होती है। हनुमान, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ माता। ईश्वर कौन है? भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी? सत्य तो ये है कि दोनों ही एक है, दोनों ही समान है। ज्ञानवान ही भगवान के इस गुण रहस्य को पहचान पाते हैं। हनुमान, शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। भगवान विष्णु का कार्य है संसार का पालन करना। संसार का पालन करना? वो कैसे माता? हनुमान, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का पालन करती है,
समस्त संकटों से अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार संसार में जब जब पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धर्म एवं संतों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और पाप का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। हनुमान, सत्य तो ये है कि मैं तुम्हें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताने आई हूँ, जिससे भगवान की विशालता एवं उनकी महानता से तुम्हारा परिचय होगा। भगवान विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में बहुत ही आनंद आएगा। माता, हनुमान को शीघ्र ही बताइए ना, भगवान विष्णु जी ने कौन से अवतार धारण किए थे? हाँ हाँ हनुमान, बताती हूँ। ध्यान से सुनो हनुमान। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था प्रभु श्री मत्स्य अवतार लिया था। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामीनाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते महामत्स्याय नमः। कठिन परीक्षा, साधना एवं उचित ज्ञान ही सौभाग्य की